अब वर्मी वॉश क्या भला है? जब केंचुआ खाद बन रहा है, तो जो उनका पूरा रिप्रोडक्शन का साइकिल है, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर वर्म्स का, हुँ। तो उससे क्या है पूरे बेड में वो लिक्विड रेसिड्यू बनाते हैं। वो लिक्विड रेसिड्यू नीचे रिसाव होता है। अच्छा, उसका जो रिसाव है ना, उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं आप? वो हम लोग कलेक्ट करते हैं टैंक्स में। वो है शिलाजीत। चीयर्स भाई। चीयर्स। तो अमन भाई एक ख़्याल मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से है और दूध से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी पूछा जाए इस बारे में। हम और आप अलग-अलग हिस्से में दूध को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं फार्म फ्रेश मिल्क को। बट ये बहुत ही छोटे से हिस्से में हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक ले जा पा रहे हैं। हुँ। बट जैसे मिल्क जो है इंडिया में एक मेन फूड का सोर्स है। स्टेपल डाइट का हिस्सा है। हाँ, और अक्रॉस कहीं भी चले जाइए, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ चले जाइए, ईस्ट से लेके मैं वेस्ट। तो कहता हूँ दुनिया में हाँ, एक्चुअली दुनिया में बढ़ता रहा है। ब्रेकफ़ास्ट का हिस्सा है करेक्ट, और अपना मील्स का हिस्सा है। करेक्ट। और दूध में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी एक नोन फैक्ट है। कंज्यूमर वाली साइड में मेरे को लगता है कि हर, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिसकी हैसियत है वो खरीद सकता है महँगा, चाहे नहीं भी खरीद सकता है। बट एक अच्छा दूध, क्योंकि अगर इतना वाइडली ये फूड की तरह कंज्यूम होता है, तो एक अच्छे गुड क्वालिटी मिल्क तो सबके पास पहुँचना चाहिए, पहुँचना सबका हक बनता है। पहुँचना ठीक है? और जिस जिस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। नेग्लिजिबल है यार। करेक्ट। तो कभी आपने विचार किया है इस पे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है लार्जर स्केल पे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड फार्म प्रोड्यूस को कंज्यूमर्स तक ले जाया जाए और उनको दिया जाए, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है? यार दुर्लभ भाई पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ना ये जो पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन में उठाया है, जी। बहुत ज़रूरी है। जी। अब जो आप और मैं कर रहे हैं ना, ये मेरे शहर में तो मैं 1% से भी कम इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, सेम, सेम। है ना? तो इसको अगर लार्जर ऑडियंस तक लेके जाना है, तो ये ना आपके और मेरे अकेले बस का नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल इंटरेस्ट से भी ऊपर ये सब किसानों की ज़िम्मेदारी है। वो सब किसान साथ में कैसे आ सकते हैं? हुँ, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि वो किसान सारे साथ में आ जाएँ हुँ, और वो साथ में आके एक ही मूवमेंट के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही विज़न के साथ उसके ऊपर काम करें। और उसमें कोई बाय प्रोडक्ट ना हो, सिर्फ़ पहला प्रोडक्ट हो दूध, हुँ। रॉ मिल्क। मिल्क। अब वो रॉ मिल्क तब आएगा मेरे भाई, जब सबकी आइडियोलॉजी सेम होगी और जब उसका एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, एक एमआरपी फिक्स होगा। हुँ, जिस तरीके से हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुछ कार्टेल्स हैं, जो कि टायर इंडस्ट्री में है, सीमेंट में है, हुँ। सोना और चांदी में है। तो मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा सीरियस इश्यू है। हाँ, खाने की चीज़ है। हाँ, और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हर किसी को इसका कंजम्पशन होना चाहिए। तो आज देखिए हम अपनी-अपनी कॉस्ट के हिसाब से इसका एक प्राइस रख देते हैं, पर फिर भी 99% जो भी किसान आज डेयरी के काम में आ रहा है, वो रॉ मिल्क चालू करता है हुँ, और वो कॉस्टिंग रखता है कि उसके लोकल कोऑपरेटिव में क्या प्राइस चल रहा है। हुँ, हुँ। कोऑपरेटिव ही डिफाइन कर रहा होता है पूरे देश में दूध का प्राइस। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर आपके जो लोकल, जो रेसिडेंशियल और जो आपके साथ के किसान भाई हैं, उस प्राइस को जज ना करें। हुँ, और इसके बाद एक ऐसा संघ बने, एक ऐसी एसोसिएशन बने जिसके पास पावर हो प्राइस कंट्रोल की। हुँ, हुँ, अगर हमारे पास प्राइस का कंट्रोल रहेगा, तो अल्टीमेटली क्वालिटी का कंट्रोल रहेगा। हुँ, क्योंकि मैं आज तक किसी किसान को नहीं जानता कि वो अपने जानवर को, वो अपने लाइवस्टॉक को, वो अपने गायों को, अपनी भैंसों को गलत फीड खिलाएगा। करेक्ट। क्योंकि अगर वो गलत खिलाएगा तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट, उसका एक्सपेंस, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसका फीड का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसकी दवाइयों का कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके वेटनरी का कॉस्ट बढ़ रहा है, सबका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो पहली बात तो किसान हमेशा अच्छा ही खिलाना चाहेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब प्राइस में डिस्पैरिटी है। कारण कोऑपरेटिव यहाँ पे 50, 60, 60, 60, 70, 70 साल से है। हुँ, तो देश की जनता एग्जामिन करती है कि हम लोग को कौन सा मिल्क किस प्राइस में मिल रहा है, तो भैया आप हमें इतने में दो। हुँ, अब किसान बहुत सीधा सा प्रजाति है।
उसके पास मिलाने को पानी है यार। कच्चे दूध के अंदर एक किसान के पास, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। केमिकल्स, अरे केमिकल्स की कॉस्ट आती है, उसके लिए नो हाउ पता होना चाहिए। तो फार्मर को क्या पता है? खाना बदोश आदमी है, उसके जानवर खाना बदोश हैं, ओपन में जाके फीड करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके लिए सबसे इजीली सोर्स है जाके पानी लेके आना। बदनाम कर रखा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से। अरे नहीं लगते बॉस, कब की बातें कर रहे हैं, कोई नहीं लगा था। करेक्ट करेक्ट। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में जो मैं आपको बता रहा था, एक फाइनेंस पॉडकास्ट में भी आया था कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। कौन लगा रहा है? अब ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है, और ऐसे कोई अवेलेबल, 20 साल 30 साल पुरानी कहानी जो मैं आपसे लोगों वापस ने कह रहा हूँ कि एक गाय नॉर्मल से नॉर्मल दूध देने वाली लाख रुपए की आती है भाई, आपको अच्छी तरह से पता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस लाख रुपए के जानवर के ऊपर, जीव के ऊपर, जो कि सिर्फ चल सकता है पर कुछ बोल नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं होती हैं, तो कोई भी किसान कोई रिस्क नहीं लेगा। करेक्ट। कोई भी किसान, भले अनपढ़ हो भले कैसा भी हो, कोई भी किसान रिस्क नहीं लेगा। उसको चाहेगा कि इसको मैं हरा चारा खिलाऊं, इसको भूसा अच्छा दूं, इसको अच्छा फीड दूं, क्योंकि मुझे दवाइयों से दूर रखना है। क्यों रहना है आप समझिए। हम लोग, आप लोग प्रिविलेज हैं, हमारे पास एक कॉल में फोन पे डॉक्टर आ जाता है। इनके पास 2 गाय 5 गाय हैं। हमारे भारत में 99% जो है डेयरी, वो अनऑर्गेनाइज्ड है भाई। आपके और मेरे जैसे संपन्न किसान और फार्मर्स नहीं है जिनके पास 50, 100, 200, 300 गाय हैं, 2-2, 3-3 गाय हैं। तो आपके और मेरे लिए एक कॉल पे वेटनरी आ जाएगा, आप और मैं वेटनरी को 1500, 2000 रुपए एक विजिट का दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। 2 गायों के लिए नहीं आएगा, और आएगा तो चूना लगाएगा, और ये एक किसान को पता होता है। तो उसके लिए दिन का 500, 1000 रुपए लाइव स्टॉक के बीमारी पे देना, जिसका कोई रिजल्ट आने भी नहीं वाला, जिसका कोई रिजल्ट करेक्ट आने भी नहीं वाला, तो उससे अच्छा तो है वो अच्छा खिला दे। प्रॉब्लम दुर्लभ भाई यहाँ आ रही है कि उस किसान को बोला जा रहा है कि मुझे तू रॉ प्रोडक्ट सस्ता दे। सस्ता देंगे तो अडल्ट्रेशन का आविष्कार वहां से हुआ है। अडल्ट्रेशन का आविष्कार किसानों ने नहीं किया है। प्राइस इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट है कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाता है, या कोई एसोसिएशन नहीं है जो उसका प्राइस कंट्रोल, मेरे हिसाब से जिसके एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, आत्मनिर्भर बॉडी, जो कि प्राइस को कंट्रोल करे। उस प्राइस को कंट्रोल, अलग अलग कैटेगरी रखो ना, आप अलग अलग बायलॉज बनाओ कि भाई अच्छा तुम्हारा डेयरी फार्म का मिल्क नहीं है तो तुम इसको डेयरी व्हाइटनर बोल दो और इसका प्राइस ये होना चाहिए। अच्छा तुम्हारा इतने फैट का है तो इसका ये प्राइस कर दो। अच्छा तुम्हारा स्किम मिल्क है उसका ये प्राइस कर दो। अच्छा तुम्हारे देसी नस्ल है तो देसी नस्ल में फीड ज्यादा लगता है और फीड कम भी उतना देती है। लगता है, दूध कम देता है, तो तुम इसका रेट ये रख दो। अच्छा तुम्हारी भैंस है तो उसका ये रेट रख दो। तो एक ना स्टैंडर्डाइज रेट होनी चाहिए जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ने चाहिए। क्योंकि बाकी चीजें तो बढ़ रही हैं। कितनी अजीब बात है, थोड़े दिन पहले के जो हमारे देश का सबसे बड़ा अपना कोऑपरेटिव है, उसने अखबार में एकदम फ्लॉन्ट करते हैं कि फलाने का मिल्क इतने रुपए लीटर कम हुआ। कम कैसे हो गया? कैसे कम हो गया भाई? हमारा तो सब कुछ बढ़ रहा है, उनका कम कैसे हो रहा है? तो कभी ऐसा सुना है आपने, ऐसी कोई भी हार्डवेयर चीज या फिर ऐसा कोई भी फूड की चीज कि जो हम लोगों ने 2016 में लेते थे और आज लेते थे कि वो प्राइस कम हुए हैं? कोई भी सोचा है क्या? कोई भी प्राइस कम का कुछ सोचा है क्या? मतलब मुझे तो बताओ आप। नहीं, ऐसा कुछ आप है ही नहीं। पर आज भी ये प्रोडक्ट ऐसा है इसके प्राइस कम होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग उस युग में रह रहे हैं जहाँ पे एक पानी की बोतल की औकात भी, 1 लीटर की पानी की बोतल की जो औकात है वो 1 लीटर दूध से ज्यादा है। एक पानी की बोतल का भी प्राइस को रेगुलेट किया गया है पूरे भारत में। मुझे एक बात बताइए कि पूरे भारत में 15 रुपए से 20 रुपए लीटर की पानी की बोतल मिलती है नहीं मिलती? स्टैंडर्डाइज प्राइस है कि नहीं है? फिर उसको हिमालयन वाटर कर दो, उसको फलाना वाटर कर दो, उसको स्प्रिंग वाटर कर दो, उसको पीएच वाटर कर दो, उसको ब्लैक वाटर कर दो, एंड द प्राइस रेंज फ्रॉम 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, कहीं भी आ सकता है। बट अगेन द पॉइंट इज, व्हेन in our country
the basic need of hydration, which is water, is being regulated by someone. I don't know who. There might be somebody. There might be someone who is regulating the price of the water. तो ये दूध ने क्या बिगाड़ा है? इसको रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। और आप और मैं मिलके, बरोसी और गो ऑर्गेनिक्स मिलके अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें 100 भरोसी चाहिए, हमें 100 गो ऑर्गेनिक्स चाहिए, तब जाके ये बातें वोकल होंगी। और अगर ये वोकल नहीं हुई तो हम लोग के जो खर्चे हैं वो खाद्य पदार्थ से ज्यादा मेडिकल के ऊपर जाएंगे, मेडिकल साइंस पे जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे। जो हो भी रहा है। इट इज वेरी इजी, जो हो भी रहा है। जो हो भी रहा है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारे पास दूध का ग्लास नहीं होगा तो हमारे पास ऐसे एनहांस्ड न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स होंगे जो कि लैब ग्रोन होंगे। भाई अल्टीमेटली कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन हमें जो लिक्विड फॉर्म में है वो तो कहीं से कहीं बच्चों को चाहिए ना, जो बच्चे इन्फेंट जो पैदा हो रहे हैं उनको चाहिए, कहाँ से लेंगे? तो ये लॉबी कंपनीज हैं जो तैयार हो रही हैं कि हाँ हमें ये करना है। अब एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि यूके का है और उनके बहुत सारे मतलब रॉ प्रोडक्ट के अंदर वो कम है और पैकेज प्रोडक्ट के अंदर वो ज़्यादा है। और बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उन्हीं का प्रोडक्ट जाता है, सबसे पहले उनका प्रोडक्ट जाता है। मजे की बात है दुर्लभ भाई कि अच्छे संपन्न परिवार के माँ बाप जो कि अच्छी तालीम लेके पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ चुके हैं और आगे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि मैं अपने पैकेजिंग के पीछे पड़ लूँ कि जो मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो मेरा वंश पैदा हुआ है, उसको मैं क्या पिला रहा हूँ या फिर क्या पिला रही हूँ। नहीं, कोई मतलब नहीं है। Wherein they are moving 1000 multiple questions on the farmer who is providing a raw product जिसके अंदर एक ingredient हो सकता है which is water and that is also being आराम से हम लोग उसको भी sideline और fade कर सकते हैं by just providing it उसको process करके उसको हम लोग pasteurize कर सकते हैं, उसको boil कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर की जो साइकी है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जब कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर जब अवेयर हो जाएगा कि भैया मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मुझे क्या न्यूट्रिशन लेवल का और क्या फाइनल बाय प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअली फूड कहाँ से आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वापस एक प्रॉब्लम है। तो उसके बाद क्या है, किसान को एक अच्छा प्राइस मिलेगा और जब उनको अच्छा प्राइस मिलेगा तो इसके अंदर और लोग आएंगे। करेक्ट। और लोग आएंगे कि हाँ मैं भी करता हूँ ये काम, इसमें 2 पैसे बचते हैं। करेक्ट। 2 पैसे बचेंगे। अगर आपने किसान को एक्सप्लॉइट किया तो अल्टीमेटली मेरे को समझ में नहीं आता कैसी हमारी देश की जनता है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि उससे उनको हानि किस चीज की हो रही है। आप समझिएगा, अगर एक गाड़ी आप गलत ले लेते हैं, गलत से मतलब जो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, जैसे उसमें एक जरूरत हुई एवरेज की, तो आपके 2 पैसे जेब से एक्स्ट्रा लगेंगे। करेक्ट। आपके श्वास, आपकी सांस, आपके फेफड़े, आपका फैट लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल सब बढ़िया रहेगा, आपके अंदर कुछ नहीं होएगा। आपने एक जूता गलत ले लिया तो आप अनकंफर्टेबल होकर शूज चेंज हो जाएगा। आपने मोबाइल फोन अगर कुछ गलत ले लिया तो आपकी सहूलियतों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। मेरी नीड पूरी नहीं करता, ऐसा कैमरा अच्छा नहीं है या फिर फलाना ढिमकाना। पर जो अंदर कंज्यूम कर रहे हैं आप, अगर उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी तो ये जो देह आपको मिली है जिसके अंदर आपको 50, 60, 70, 80 साल रहना है, आप इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो कितनी नॉर्मल सी बात है यार। और ये तो इसका तो कोई बाय प्रोडक्ट, इसका तो कोई सेकंड ऑप्शन है भी नहीं कि हाँ यार इससे बार्टर कर लूंगा मैं, या फिर ये ले लूंगा, या फिर मैं अपग्रेड कर लेता हूँ अपनी बॉडी को, या फिर ये चीज मैं इससे ले लेता हूँ, या फिर इतने में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे
जो कंज्यूमर है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको किसान के प्रोडक्ट का, किसान के काम की अगर कद्र जिस दिन हो गई, जी। यही चीज़ है यार। मैं मतलब अगर आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएस में, यूरोप में, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे फार्म ग्रोन प्रोडक्ट्स का इसलिए चलन है। अभी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या है? जैविक तो हमेशा से चला आ रहा है ना, नेचुरल फॉर्म तो ऐसे ही हाँ, होती थी। चली आ रही है। तो ये एकदम से कहाँ से आ गई ये चीज? तो अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वो लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं फार्म ग्रोन प्रोडक्ट्स को। वो लोग फार्मर मार्केट को बहुत सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। अब हमारे भारत में, पुणे में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में होने लग गया है, दिल्ली में भी होने लग गया हाँ, है। हाँ। खान मार्केट में लगती है, रात शाम को मार्केट, करेक्ट। और भी जगह लगता है। गुड़गांव में लगता गुड़गांव में लगता है, फार्मर्स मार्केट लगती है, सब लगती है, पुणे में भी लगती है, मुंबई में भी लगती है। ये चीजें हो रही हैं, पर दोस्त बहुत छोटे लेवल पे हो रही है, है। मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। और मतलब आप और मैं बैठे हैं तो गिनती की 5-7 कंपनियां हैं जो कि ऐसा काम कर रही हैं, जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है, जिनके बारे में लोगों को पता है। आपको ही पता है क्या क्या ब्रांड्स के मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सब है। पर क्यों ना ये ब्रांड सब साथ में आ जाएं, तो और बिना वो एक किसी तरीका हो सकता है। बिना किसी स्वार्थ के। क्योंकि देखो यार भाई, इतना तो मुझे समझ में आ चुका है, मैं 35 साल का हूँ, मुझे काम करते हुए 10-1 साल हुए हैं जी। तो इस थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में मेरे को जो इतना ज्ञान मिला है कि जो मेरे पास आना है, जो मेरी चीजें हैं, उतनी ही आएंगी। जी। जो करेक्ट। जो आपके और किस्मत साइज ऑफ स्केल इतना ह्यूज है कि मेरे को नहीं लगता कि पर कुछ भी, हाँ नहीं, ऑफ बिल्कुल, इंटरेस्ट एब्सोल्युटली। उल्टा साथ में आते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स को साथ में, जैसे एक एसोसिएशन जो सॉल्व करती है उस तरह से आई थिंक इसको सॉल्व किया जा सकता हम लोग एसोसिएशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं। है। यस यस। FSSAI के बहुत सारे ऐसे बायलॉज हैं जो कि हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि करने चाहिए। आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं बरोसी में, जो हम कोशिश कर रहे हैं गो ऑर्गेनिक्स में, मैं इन अ वे बोलना चाहूंगा, और या फिर हमारे साथ और भी जो ब्रांड्स जो कर रहे हैं ऐसे कोशिश, ये एक बहुत ही, ये मान सकते हैं कि सोसाइटी के लिए एहसान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आज के टाइम पे ये चीजें नहीं होती है, एथिकली नहीं होती है। करेक्ट। तो अगर ये कोई कर रहा है तो हमें लगता है कि वो जो सम्मानित हमारे देश की जो सरकारी बॉडीज हैं, उनकी ये ड्यूटी बने कि इनको वो अप्रिशिएट करें कि यार ये काम कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इनको अप्रिशिएट करें तो क्या पता और भी लोग उठ के आएंगे, तो अल्टीमेटली वो साइकिल देश के अंदर घूमेगी और देश का भला होगा। तो आज का जो हमारा पोस्ट कार्ड था कोटा से, अमन भाई हमारे साथ है। बहुत सारी चर्चाएं हमने साथ में करी है डेयरी फार्मिंग के बारे में, दूध में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, और इतने बेहतरीन इन्वायरमेंट में इस बात करने का मज़ा ही अलग रहा। अपने जितने भी ऑडियंस है उनको ये कहना चाहूँगा कि इस चर्चा में ज़रूर कुछ आपको मिला होगा। जो भी ऐसे एंथुजियास्ट हैं जिनको डेयरी फार्मिंग में अपना करियर बनाना है, या दूध के विषय में वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कुछ रिवॉल्यूशन करना है इस इंडस्ट्री में, साथ में मिलकर कुछ करना है, तो हमें लगता है कि जिसके भी जिस तरह के भी इंटरेस्ट हैं, और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जितना ज़्यादा साथ में आएँ और कोऑपरेटिव अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच लेके अगर आगे बढ़ते हैं, तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा आज का सेशन हमारा। तो अमन जी, आपको कुछ मेरा तो यही सबमिशन है कि अकेले रह के हम कुछ नहीं कर सकते यार, पर साथ में मिलके करेंगे तो एक बड़ी विजन के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए हम अपने जो भी हमने सोचा हुआ है इस स्ट्रीम के लिए, वो कर सकते हैं। और साथ में मिलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ 2, 5, 10 हज़ार लोग साथ में मिलकर है कि भारत के जो सारे किसान हैं जो कि डेयरी फार्मिंग में काम कर रहे हैं, हम सबको मिलके इस मुहिम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्पेशली जो कि दुर्लभ जी ने बोला कि डेयरी में भी मिल्क के लिए, रॉ मिल्क के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें साथ में मिलकर कुछ करना पड़ेगा। और इस मुहिम में मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ना चाहें, क्योंकि हम लोग तो फॉर्चुनेटली इनसे मिले हैं, और हमारी काफ़ी सारी जो अपना इच्छाएं हैं और जो हमारे जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी मिलते हैं। तो हमें लगता है कि हम तो एक दूसरे का दिमाग काफ़ी खाने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सरफिरे लोग हमारे साथ और मिलें,
ताकि इस पूरी स्ट्रीम को हम लोग एक रिवॉल्यूशन की तरह लेके आएँ, जो कि डॉक्टर कुरियन ने आज से 75 साल पहले अमूल के लिए किया था। तो आज हम लोग युवा हैं, हम लोग उसी अपना ज़ोन में हैं जब भारत उस टाइम पे भी प्रोग्रेसिव था और आज उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग बड़ी जीडीपी पे हैं। तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है और उसका पार्ट बनने के लिए आप लोग का सबका हमें सहयोग चाहिए होगा। और यही मुझे सबमिट करना है आखिरी में, इसी जो आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम करी है इस पॉडकास्ट के साथ। सो थैंक यू। चलिए, नमस्कार।